नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला के YouTube चैनल में आपका फिर से मैं एक बार स्वागत करता हूं। DSSB की TGT और PGT हिंदी की प्रैक्टिस सेशन में। ठीक है सर, ठीक है दोस्तों, आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो हम सेकंड कराने जा रहे हैं। ऑलरेडी मैं फर्स्ट करा चुका हूं, जो कि आप मेरी प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा देर नहीं करते, क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा सी, विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादन किया। अगला प्रश्न, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? तो राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया था हित हरिवंश ने। अगला प्रश्न, कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। अगला प्रश्न, प्रेम को पंथ कराल महा, तरवारी की धार पाई धवानो है, इस पंक्ति के रचयिता है? तो इस पंक्ति के रचयिता है बोधा जी। अगला प्रश्न, शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? तो शिवराज भूषण ग्रंथ में अलंकार का विवेचन मिलता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युगम सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, भाव विलास केशवदास। बाकी काव्य निर्णय भिखारीदास जी ने लिखी थी, रस रहस्य कुलपति मिश्र जी ने, रस विलास चिंतामणि जी ने। तो ये गलत होगा। अगला प्रश्न, प्रबोध 50 ग्रंथ किस रचयिता के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर है प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता पद्माकर है। अगला प्रश्न, रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? तो इसका आंसर होगा डी, रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न, निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? तो 29 का जो आंसर होगा वो होगा बी, जो सतसई में सेनापति जी नहीं है, बाकी मतीराम, बिहारी और वृंद तीनों हैं। अगला प्रश्न, धन्य भारत भूमि सब रतनी की उपजावनी, इस पंक्ति के लेखक है? तो इस पंक्ति के लेखक है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला प्रश्न, भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी है? तो उसका आंसर होगा डी, सरयू पार की यात्रा। ये सरयू नदी के किनारे ही अयोध्या बसा हुआ है और सरयू एक नदी है जो यूपी के फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट से बहती है। अगला प्रश्न, तदीय समाज में किसका संबंध था? तो तदीय समाज में भारतेंदु हरिश्चंद्र का संबंध था। राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्तांत की है? तो उसका आंसर होगा सी, पैरों में पंख बांधकर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना एवं उसके रचनाकार का युगम सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, रसवंती सियाराम शरण गुप्त। ये जो जोड़ा है ये गलत है, बाकी सही है। कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी जी ने लिखी, हिम किरीटिनी मक्खनलाल चतुर्वेदी ने लिखी, हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे जी ने लिखी, जबकि ये गलत हो। अगला प्रश्न, अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्ष है, इस पंक्ति के रचयिता हैं? तो इस पंक्ति के रचयिता है सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न, भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो भारत भारती का प्रकाशन 1912 में हुआ था। अगला प्रश्न, संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम है? तो संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक जो सर्ग है वो क्या है? तो उसका आंसर होगा कौन से सर्ग में है?
बताइए, तो वो है डी सर्ग में। अगला, निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? तो निराला इंदु पत्रिका से संबंधित नहीं थे, बाकी सुधा, समन्वय और मतवाला से संबंधित थे। अगला प्रश्न, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो कामिनी में श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको टीजीटी पीजीटी हिंदी के लिए 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है पार्ट 2 का। इसका नेक्स्ट सेशन में जल्दी लेके आने वाला हूँ, उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करवाऊँगा। तो आपको ये मेरी कक्षा कैसी लगी, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली जितनी भी क्लासेज है आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इसे लाइक कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो अगली कक्षा में फिर आपसे मुलाकात करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।